हिंदी उपन्यास और कहानियों के परमपिता प्रेमचंद को भला कौन नहीं जानता होगा। कहानियां उनकी पहचान है और लेखनी उनका नाम। पर इस फनकार की किस्मत इतनी बुरी थी कि उनके जीते जी उन्हें न पैसा मिला और न ही नाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी इस चैनल पर। बात है उस दौर की जब 58 साल के धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ नवाब राय उर्फ प्रेमचंद सिर्फ और सिर्फ आर्थिक हालतों से तंग आकर बनारस से मुंबई आए थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चल रहे स्कूलों की नौकरी छोड़ दी थी। अक्सर नवयुवक उनकी लेखनी से प्रेरित होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते थे। एक के बाद एक हो रही घटना को देखकर अंग्रेजों ने नवाब राय के घर छापा मारा और सौजे वतन की 500 प्रतियों भरे चौराहे में जला दी। इस गंभीर ठेस के कारण धनपत राय श्रीवास्तव ने सोचा कि नवाब राय के नाम पर लेखन काम करना नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने खुद का नया नाम प्रेमचंद रखा और प्रेमचंद के नाम पर ढेर सारी उपन्यास प्रसिद्ध होने लगी। पर मुसीबत तब आती थी जब उनकी किताबों को उचित भाव नहीं मिलता था। उनके पास कोई नौकरी भी नहीं थी क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र लेखन से जुड़ा हुआ था। उस वक्त के शैक्षणिक संस्थाएं अंग्रेज चलाती थी और प्रेमचंद दोबारा अंग्रेजों की नौकरी करना नहीं चाहते थे। समय बीतता गया और प्रेमचंद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एकाएकी फिल्मी दुनिया की बातें उनके जहन में घूमने लगी और 31 मई 1934 को अपनी आजीविका लेकर मुंबई की तरफ रवाना हो गए। मुंबई के एक मशहूर स्टूडियो अजंता सिनेटोन ने उनके साथ करार किया। इस करार के अनुसार प्रेमचंद को हर साल 8,000 रुपए मिलने वाले थे। अब प्रेमचंद को नई कहानियां लिखने की तो जरूरत नहीं थी, उनके पास तो कहानियों का भंडार था। बस उस भंडार में से कुछ कहानियों को स्क्रीन प्ले का रूप देकर अजंता सिनेटोन के अंतर्गत महान फिल्मकार मोहन दयाराम भवनानी ने फिल्में बनाना शुरू किया। करार होने के बाद पहली फिल्म मजदूर साल 1934 में रिलीज हुई। इस फिल्म को मिल मजदूर इस नाम से भी रिलीज किया गया था। जबरदस्त कहानी और उस दौर के बड़े सितारों के साथ फिल्म रिलीज तो हुई, पर पहले दिन से इस फिल्म की लोकप्रियता को देखकर कुछ बिजनेसमैन लोगों ने अंग्रेज सरकार और थिएटर मालिकों पर दबाव डालना शुरू किया। चाटुकार लोगों के कारण सरकार को इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और प्रेमचंद का फिल्मी करियर शुरू होने के साथ खत्म हो गया। आप सोच रहे होंगे कि बिजनेसमैन लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा। प्रेमचंद ने मिल वर्कर्स का दर्द इस फिल्म के रूप में साझा किया था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मिल वर्कर्स को क्रांतिकारी तरीके का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई इस फिल्म को देखकर बनारस के मिल वर्कर्स ने आवाज उठाई। अब मिल मालिकों को लगने लगा कि अगर प्रेमचंद की फिल्म पूरे भारत में रिलीज हुई तो हर छोटा बड़ा कामगार जाग जाएगा। इस घटना के बाद प्रेमचंद को बहुत बुरा महसूस हुआ। उन्हें चमक धमक वाले इस फिल्म जगत के पीछे की अंधेरी दुनिया का सच पता चला। प्रेमचंद ना अपनी आवाज उठा पाए और ना ही अपनी बात किसी को बता पाए। इसीलिए करार को तोड़ते हुए उन्होंने बनारस लौटने का फैसला किया। अजंता सिनेटोन के मालिक प्रेमचंद से अच्छी तरह से परिचित थे। करार टूटने के बाद उन्होंने भी प्रेमचंद पर कानूनी हमला किया नहीं और मान सम्मान के साथ अलविदा किया। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने प्रेमचंद को रोकने की पूरी कोशिश की, पर प्रेमचंद मन के पक्के इंसान थे। उन्होंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया था और वैसे भी उनका सरस्वती प्रेस बेहाल होते जा रहा था। खैर, सरस्वती प्रेस पर 2-3 लाइंस बोल लेना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब मौका मिलेगा या नहीं। सरस्वती प्रेस के अंतर्गत प्रेमचंद छपाई और दूसरे तकनीकी काम करते थे। प्रेमचंद जब तक जिंदा थे तब तक सरस्वती प्रेस हमेशा कर्जे में ही डूबा होता था। प्रेमचंद की मौत के बाद प्रसिद्धि बढ़ने लगी और प्रेमचंद के परिजनों को प्रेमचंद द्वारा लिखित साहित्य का फायदा हुआ। सरस्वती प्रेस का मुख्यालय वाराणसी में था और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में ब्रांच भी बने थे। 50 के दशक के बाद प्रेमचंद के साहित्य को नई उम्मीद मिली और नए पाठकों का जन्म हुआ। प्रेमचंद के परिजनों ने भी शायद बहुत ज्यादा धनराशि कमाई होगी, पर जैसे जैसे इंटरनेट का जमाना आया वैसे वैसे किताबें खरीदने वाले लोग कम होते गए। प्रेमचंद के पोते
प्रोफेसर अतुल राय की सेहत बिगड़ी और ऊपर से प्रेमचंद के साहित्य का कॉपीराइट भी एक्सपायर हुआ। इस बात का भी असर सरस्वती प्रेस पर पड़ा और आज ये इमारत की हालत देखकर मन की चेतनाएं सिकुड़ जाती है। एक जमाने में प्रेमचंद सरस्वती प्रेस में कार्यरत थे। खैर, इस विषय पर विराम लगाते हुए साल 1934 पर दोबारा आते हैं। प्रेमचंद के निकल जाने के बाद स्टूडियो ने उनकी दूसरी कहानियों पर भी फिल्में बनाई। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गोदान जैसी कहानियों पर फिल्म बनाने का अधिकार प्रेमचंद ने अपने जीते जी दे दिया था। फिल्मकारों ने इन कहानियों पर फिल्में बना के खूब सारे पैसे इकट्ठा किए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रेमचंद को फिल्मी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये नगरी उनके उसूलों के खिलाफ थी। पर इस बात को भी सोचना जरूरी है कि उस दौर में भी पैसे वाले लोग बेसहारा लोगों पर हावी हो जाते थे, बजाय इसके कि हम जैसे नवयुवकों ने अपने माता पिता और दादा दादी को ये बोलते हुए सुना है कि उनके जमाने में सतयुग था। मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप हार्ट आइकन पर क्लिक करके अपना प्यार भी भेज सकते हो। अधिक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।